दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बोधगया में है और बोधगया में कल जो है दुमहान के पास एक दुर्घटना हुआ था स्कूटी से और उस पर भाई बहन दोनों सवार थे। भाई का नाम सचिन था और बहन का नाम पिंकी, और ये दोनों सगा भाई बहन थे। आपको बता दें कि जो सचिन कुमार था उसका जो है आर्मी में रिजल्ट हो चुका था, क्वालिफाई कर चुका था और उसके साथ ही वो प्रैक्टिस उनका अभी भी जारी था। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो पिंकी कुमारी का भी जो है लगभग क्वालिफाई था। उनका पूरा विश्वास था कि बिहार पुलिस में उसका जो है नौकरी हो जाएगा। कोई वो 70 मार्क्स करके आई थी। तो ये लोग कुछ बच्चे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। पिंकी और सचिन को आप लोग जानते हैं, कैसे विचार? यस सर, बिल्कुल जानते हैं सर। वो हमारे दोस्त थे, लेकिन वो हमारे बीच जब तक रहे एक भाई की तरह रहे। हमेशा हमें ये हमें सीख देते रहे कि किस तरह से ट्रेनिंग करके अच्छे मार्क्स ला करके किस तरीके से हम आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि उनके भाई बहन जो है आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल मार्च यात्रा निकाला गया है और इस कैंडल मार्च यात्रा में ये दोनों की तस्वीरें लगी हुई है। और बोधगया फिजिकल एकेडमी और रफ्तार फिजिकल एकेडमी दोनों यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, डिफेंस में जाने की तैयारी करते हैं, वो सारे बच्चे मिल करके जो है आज जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युवा, एक पिंकी का उम्र लगभग 22 वर्ष था और सचिन का उम्र जो है 20 साल का 18 से 20 बताया जा रहा है। एक भाई जो है सचिन देश की सेवा करना चाहता था और पिंकी जो है समाज को सेवा, पुलिस विभाग में जा करके समाज की सेवा करना चाहता था। ये क्या कहेंगे आप लोग? बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि मतलब लोग अपना प्रैक्टिस, हम लोग भी अपने आप पे ये नहीं हो पा रहा है कि इस तरह का भी हुआ है। ऐसा है। हाँ। ये दुखद है, बहुत दुखद है। चलिए, तो ये बड़ा ही एक दुखद वाली बात, ये बड़ा ही दुखद वाली बात है और लोगों के बीच में भी है। क्या कहेंगे जो हुआ है, इसके पीछे का दोष किसको मान रहे हैं आप लोग? देखिए, इसके पीछे का दोष है जो बिहार सरकार का है, क्योंकि ट्रैफिक जो नियम है वो सही से नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि फलना का बेटा का नौकरी लग गया, फलना के बेटी का नौकरी लग गया। इसके पीछे का रीज़न देखिए, कितना बड़ा दुर्घटना। आज उसके घर में पहाड़ टूट गया, आप इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसके घर से एक बेटा और एक बेटी बाहर निकल गया, ये आप सोच सकते भी नहीं हैं। और बहुत ही अच्छे जो मतलब सचिन भी आते हैं, वो हम लोग के बीच में ईमानदारी पूर्वक, कोई उनके अंदर लंद फंद का नहीं, प्रेरणा के स्रोत है। हाँ, एकदम प्रेरणा। वैसा लड़का आपको बहुत कम मिलेगा, या फिर उसके जैसे बहन थी, आपको समाज में वैसा बेटियां देखने के लिए बहुत कम मिलेगा आपको। जिस प्रकार की वो बेटियां थी जो अपने समाज को आगे चल के प्रेरणा देना चाहती थी कि बेटियां समाज के लिए बोझ नहीं, एक प्रेरणा है। देखिए, उठो और जागो और अपने समाज को दिखाओ कि हम भी बेटियां किसी से कम नहीं है। वो दिखाना चाहती थी, लेकिन भगवान का मर्जी ही नहीं हुआ। और भगवान का क्या, ये पूरा का पूरा सरकार इसका दोषी है। तो ट्रैफिक नियम व्यवस्थित नहीं है। हाँ, नहीं है, इंडिकेशन नहीं है। हाँ, जैसा चीज को लेकर के जैसा जगह पर कट बना, वहाँ पे पता नहीं चलता कि यहाँ पे कट है क्या है नहीं है। इसे बताइए, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सरकार को बहुत बुरा कहता हूँ। कर्मियों को लगा दिया जाए तो ये आगे चल के ये दोष देखने को नहीं मिलेगा। अगर हर जगह हर ट्रैफिक पे 1-2 पुलिस कर्मियों को वहाँ तैनात कर दिया जाए तो ये कल के ये न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगा। जान बच जाएगी लोगों को। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लगातार जो है लोगों में एक आक्रोश भी है और शांति के साथ ये जो है कैंडल मार्च यात्रा जो है निकाला गया है। और आपको ये बता दूं कि एक ही घर से 2 लाशें निकली है और ये दोनों भाई बहन, कहा जाता है कि उस बाप पे क्या गुजरी होगी, उस माँ पे क्या गुजरी होगी जो चाहता था कि अपनी बेटी के जो है हल्दी लगा करके, डोली सजा करके घर से विदा करे, और एक बाप चाहता था कि बेटा उसका जवान हो, देश को जो है सेवा दे। यहाँ पे बल्ला यादव हैं, समाज सेवक हैं बोधगया के। क्या कहेंगे सर इस दुखद घड़ी में? सबसे पहले हम लोग को जो इतना बड़ा क्षति पहुँचा है उसके लिए हम भगवान से दुआ करेंगे कि उन दोनों आत्मा को शांति मिले। ये छात्रों द्वारा, बच्चे द्वारा, जो फिजिकल एकेडमी के जो बच्चे हैं उनके द्वारा लगातार एक सवाल उठ रहा है कि ट्रैफिक नियम व्यवस्थित नहीं होने के कारण ये जान गई है। अगर आज ट्रैफिक नियम सही होते तो मेरे भाई और बहन दोनों जिंदा होते। कहीं न कहीं
बिहार सरकार की। यह दुर्घटना पूरा का पूरा श्रेय जो जाती है वो सरकार को जाती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदार सरकार, बिल्कुल जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से वो सड़क का निर्माण करवाए हैं, हाईवे का निर्माण करवाए हैं, उनको हर जगह हर ट्रैफिक पे एक ट्रैफिक लाइट और एक कर्मियों को दे देना चाहिए, ताकि अगले इंसान को ये पता चल सके कि आगे ट्रैफिक है या कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ पे हमें रुकना चाहिए। ये लोगों को समझ में आना चाहिए। सर ये आप बल्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी लगातार जो ये सवाल तो उठ ही रहा है, और इसके अलावा एक घर से 2 लाशें एक साथ में जला है, और एक बेटी एक बेटा, दोनों युवा देश के भविष्य थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ऐसा घटना घटा है। हम लोग को बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है। क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता, क्षति कभी नहीं पूर्ति कर सकती है। ये दोनों नौजवान भाई बहन दोनों अपना तैयारी करने के लिए आती थी बर्थडे, और भी इनके भाई बहन थे। ये दोनों भाई बहन थे, एक बहन और है, एक बहन और बच रही है। जी, हम चाहते हैं कि प्रशासन से यही मांग करते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक जो वहाँ पे हमेशा घटना घटती है उस पर थोड़ा सा नज़र रखें। हम लोग और नहीं सहन कर सकते हैं। हमने एक भाई भी खोया, एक बहन भी खोई, भाई बहन दोनों खोया। देखिए लगातार ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जिंदापुर के रहने वाले रामस्वरूप यादव जी के जो है पुत्र और पुत्री थे, और ये दोनों जो है युवा और देश के समाज को सेवा करना चाहते थे। अफसोस वो नहीं कर पाए, और उनके जो पिता का जो सपना था, माता का सपना था कि बेटी को जो है डोली में सजा करके घर से विदा करे, लेकिन वो अपनी पुत्री को विदा नहीं कर पाई, अर्थी पे कांधे से लगा करके विदा किया। और इसके पीछे का कारण है, चूँकि आपको मैं बता दूं कि बोधगया दुमहान के पास एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के पास जो है वहाँ पे एक कट है, जो फ्लाईओवर जो है सीधे जो है दुमहान से ऊपर से निकाल देता है। उस कट के पास जो है पीछे से यात्री का गाड़ी 4 व्हीलर आया और अचानक से कट मारा। अचानक से कट मारने की वजह से वो अपने रास्ते पे सही से जा रहे थे, और पीछे से जो है 4 व्हीलर जो है धक्का मारा है, और जिसकी वजह से स्पॉट पे ही दोनों भाई बहन का डेथ हो गया, दोनों का मृत्यु हो गया। अब ये लगातार चीज़ें बता रहे हैं। हाँ बताइए क्या कहेंगे। मैं सभी बच्चों से और सरकार के सभी नियमों से और सभी शाखाओं से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह लगातार ट्रैफिक को बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो देश के नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। चलिए हाँ। पुलिस प्रशासन से हमको कहना यही है कि ट्रैफिक दुमहान पे लगी रहती है, पर वहाँ पे ट्रैफिक लगी रहती है पर चलान वलान यही चीज़ देखते रहते हैं। ट्रैफिक का फॉलो ही नहीं किया जाता है। कहाँ पे क्या फॉलो नहीं होता? जी नहीं होता। वहाँ केवल चलान काटाना है, ये करना है, वह करना है, यही करना रहता है। ट्रैफिक रूल जो है ट्रैफिक पुलिस केवल चलान काटती है। सिर्फ प्रशासन लोग अपने पैकेट गर्म करने के लिए चलान काटती है। चलान काट रही है। अगर यह चलान काटने के नियम को रखकर अगर ट्रैफिक को देखते हुए सभी गाड़ियों को एक नियमित तरीके से पार करवाया जाए और आसपास के जो भी लोग सड़क के इस पार से सड़क के उस पार जाते हैं अगर उन्हें वो नियम के साथ पार करवाया जाए, कर्मियों को वहाँ तैनात कर दिया जाए, तो शायद आने वाले भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना सुनने को नहीं मिलेगी। भारत माँ के एक लाल और भारत माँ के एक शेरनी ने अपना प्राण गंवा दिया, वो भी किसके वजह से? तो सरकार की वजह से। बताइए महोदय, आपके चलते हम लोग हर युवा जागते हैं और हम सोचते हैं कि बिहार की थोड़ा विकसित बनाएं, लेकिन महोदय हम ही सुरक्षित नहीं तो हम क्या बना पाएंगे? बताइए उस माता और पिता पर क्या बीतता होगा जिसका घर से एक बेटा चल गया, जिसका घर से एक बेटी चली गई। आपका तो क्या है साहब, आज होगा कल होगा, अब थोड़ा बहुत मुआवजा दे के और पैसे को चुप करवा दीजिएगा। उस माँ से पूछिए जिसका आंचल सुना हो गया, उस बाप से पूछिए जिसका पगड़ी उठ गया। बताइए महोदय ऐसा क्यों? आखिर बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? बताइए। आप तो चुनाव के समय आते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन आप सुधार क्यों नहीं करते हैं? खाली आप लंबा लंबा बोलने जान गए हैं महोदय। बताइए आप। चलिए तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं ये छात्रों में लगातार जो है आक्रोश दिख रहा है,
और इस आक्रोश की वजह से जो है शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।